रंगों का त्योहार होली हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, जो कि इस साल 14 मार्च को पड़ रही है। और इससे ठीक एक दिन पहले फाल्गुन पूर्णिमा के दिन छोटी होली मनाई जाती है, जिससे बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए मनाया जाता है। छोटी होली की सुबह होली की पूजा होती है और शाम को लोग होलिका दहन करते हैं। इस साल छोटी होली 13 मार्च को है, लेकिन इस साल होली की पूजा पर भद्रा का साया भी है। तो ऐसे में आपको होली की पूजा कब करनी है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और होलिका दहन कब करना है और इसको करने की सही विधि क्या है, सब कुछ हमारे एक्सपर्ट पवन पाठक पंडित जी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। इस साल होलिका दहन की तिथि 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होगी और तिथि का समापन 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर होगा। अब आपको होली की इस पूजा को करने की सही विधि और इसका महत्व भी बताते हैं, जो कि आपको पंडित जी सही से समझाएंगे। होलिका दहन की जो पूजा विधि है उसको जानने से पहले सबको समझना होगा कि यह पर्व किसके लिए मनाया जाता है। और मैंने पिछले वीडियो में भी आपके चैनल में हमने काफ़ी चर्चा करी थी होलाष्टक में, और होली के भी विषयों को हमने छुआ था उस समय। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जो होलिका का पर्व है, समरसता का पर्व है। इस दिन समता देवी की भी पूजन किया जाता है। मैं अभी बताऊंगा हम समता देवी का पूजन क्यों करते हैं। भगवान नरसिंह का भी चित्र रखना चाहिए। जब भी हम होलिका दहन की पूजा करते हैं वहाँ पर किसी देवस्थल के पास आप पूजन वो अपना होलिका बना सकते हैं, और आप जहाँ भी आपने अपना होलिका बनाया है वहाँ पर भगवान नरसिंह की आप पूजन कीजिए। मातृभूमि की पूजन होती है, रजधारण वहाँ पर किया जाता है, और समता देवी का पूजन होता है, क्योंकि हमारा जो पर्व है समरसता का पर्व है, राष्ट्रीय चेतना का पर्व है। अब समता देवी का पूजन कैसे होता है, 3 चावल की ढेरियाँ रखी जाती है। जहाँ पर होली का डंडा होता है उसके सामने 3 चावल की ढेरियाँ रखी जाती है, और वो किसको प्रतीक है, एक होता है लिंग भेद के लिए, जो हम लिंग करते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, समाज में स्त्री और पुरुष में भेद है उसको दूर करने के लिए कि यह भेद न हो। लिंग भेद हो गया, जाति भेद है, जातियां भी भेद नहीं होना चाहिए, तो उसका भी दोष दहन करने के लिए उसकी ढेरी बनाई जाती है। दोष तो दूसरी ढेरी किसको दिखाती है, जाति भेद को, कि किसी प्रकार की जाति का भेद नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी चावल की ढेरी बनाई जाती है वो अर्थ भेद के लिए, जो हमारे पास अमीरी गरीबी, तो यह 3 ढेरी बनाई जाती है। और जब जलाया जाता है तो हम उसका दोष दहन करते हैं कि इस प्रकार के सोच विचार हमारे समाज में कुरीतियां ना आए और किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहे। तो ये होलिका का जो पर्व है, होलिका का दहन के बाद हम बिना भेदभाव के होली खेलते हैं, यही इसका प्रतीक है। तो समता देवी का यहाँ पर पूजन किया जाता है, 3 चावल की ढेरी रखी जाती है, और नवान्न यज्ञ, जो नया अन्न होता है इस समय, जैसे गेहूं की बालियां हैं, उसकी आहुति दी जाती है। तो गेहूं की बालियां होगी, जो चने के बूटे होते हैं, तो उसको आप वहाँ पर भूट सकते हैं। उसके कुछ पार्ट आप होलिका में जलाइए, और कुछ जब भूट जाएं उसको आप प्रसाद के तौर पर सब में बांट सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो मिट्टी है उसकी रच को धारण करो, पृथ्वी माता का पूजन होगा। तो यह सब पूजन आपको वहाँ पर करना है। वहीं छोटी होली वाले दिन शाम को होलिका दहन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो खुद को भगवान समझता था। प्रहलाद को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए और खुद को भगवान साबित करने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका को सौंप दिया। मैंने बड़े बड़े आईपीएस अफसरों को अग्नि उसके तक, शरीर को जला मुझे याद है मायावती जी के सामने मैंने एक डीजीपी को पूरा यूं साष्टांग लेटे हुए देखा। जब मुलायम सिंह जी पहलवान थे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री थे। अब वो कहते कि मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं पहलवान हूँ, मैं पहलवानी करूंगा, तो नहीं प्रदेश चल पाता। आप योगी मठ में हैं, इस आग में अगर आप वहाँ रहेंगे तो, और प्रहलाद अभी आप मुख्यमंत्री हैं। अब आप कहिए कि मैं हर जगह धूनी रमाऊंगा, या वह सीओ का दायित्व नहीं ग्रहण करे, वह हिंदुत्व का पुजारी हो जाए, और यहाँ पर बहुसंख्यक द्वारा अपने बहुसंख्या का अल्पसंख्यकों के प्रति जो बर्ताव चल रहा है। इस साल होलिका दहन के दिन भद्रा का साया भी है, जो कि सुबह 10:35 से शुरू हो जाएगा और इसका समापन रात को 11:26 तक होगा। इसी के बाद होलिका दहन किया जाएगा, या फिर कोई और समय है। इस दिन भद्रा का साया करीब 13 घंटे तक रहेगा।
तो होलिका दहन करने का सही समय और इसकी विधि क्या होगी, ये भी पंडित जी से जान लीजिए। और जो होलिका दहन है वह पूर्णिमा के दिन किया जाता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन करते हैं। वहाँ पर एक नियम होता है कि प्रदोष काल में भद्रा नहीं होनी चाहिए। कोई शास्त्र में आता है भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, तो इस बार भद्रा का साया प्रदोष काल पर है। तो भद्रा खत्म होने के पश्चात होलिका दहन और होलिका का जो पूजन है वो होगा। और जो उसका मुहूर्त है 11:30 से 12:30 के बीच रात्रि में, तो 12:30 से पहले कर लेना है और रात्रि 11:30 के बाद करना है। तो सुना आपने कि कब और कैसे होलिका दहन करना है। अब बस ज़रूरत है सच्चे मन से बुराइयों को त्यागने की और अच्छाई की राह पर आगे बढ़ने की। इस पावन पर्व पर अपनी सभी बुरी आदतों को होली की आग में समर्पित करें और नए सवेरे की ओर बढ़ें। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली।